एक समय की बात है, एक लड़का एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। यह उसका निर्णय नहीं था, उसके बड़े भाई ने उसे भेजा था। यह हमारे भले के लिए है, भाई ने कहा था। लड़का उदास था, लेकिन अपने भाई पर विश्वास करता था। दिन रात की यात्रा के बाद वह एक रहस्यमय व्यक्ति से मिला, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बोला, मैंने उसकी आंखों में अपना ही अक्स देखा और डर गया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं तेरा राक्षस हूं। मैं तेरे मन में रहता हूं, डर, लालच और भ्रम बनकर। मैं झूठ नहीं बोलता, बस वही दोहराता हूं जो तू अंदर ही अंदर मान चुका होता है। लड़का कुछ समझ ना पाया, लेकिन सफर जारी रखा। अंततः वह एक जादुई गुफा के पास पहुंचा। जैसे ही पास गया, गुफा गरजी और बोली, तू तभी अंदर जा सकता है जब तूने अपने मन का राक्षस जीत लिया हो। लड़का बोला, हां, मैंने जीत लिया। गुफा खुल गई। अंदर स्वर्ण, हीरे, माणिक और अनगिनत रत्न चमक रहे थे। गुफा फिर बोली, जितना चाहो उतना ले जाओ। लड़के ने कुछ सोने के सिक्के और एक हीरे की अंगूठी उठाई। अपनी होने वाली पत्नी के लिए। वह मुस्कुराया। संतुष्ट होकर वह जाने ही वाला था कि उसे अपने भाई की बात याद आई। सब कुछ ले आना, खाली हाथ मत लौटना। वह रुका, फिर लौटा, और फिर लालच उसके दिल में समा गया। गुफा गरजी, तू सही रास्ते पर था, लेकिन तेरा मन फिर राक्षस के वश में आ गया। गुफा से बाहर निकलते हुए वह रो पड़ा। तभी वह राक्षस फिर प्रकट हुआ और बोला, क्या हुआ? तुम्हारे पास सब कुछ था, एक अच्छी जिंदगी के लिए पर्याप्त। फिर क्या बदला? लड़का बोला, मैंने अपनी मेहनत और प्रार्थना से वो पाया जिसका मैंने सपना देखा था। फिर भी मैं रुका नहीं। मैं अपने भाई के लिए और चाहता था, उसी भाई के लिए जिसने सोचे बिना मुझे इस सफर पर भेज दिया। और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। राक्षस ने उसका कंधा थामा और कहा, तू उस इंसान के लिए सब हार बैठा जो खुद अपने राक्षस से नहीं लड़ सका। उसने अपना चेहरा दिखाया और बोला, मैं राक्षस हूं, हर इंसान के मन में रहता हूं। डर, ईर्ष्या, लालच और बहकावे से मैं पनपता हूं। मैं मजबूर नहीं करता, बस सुझाता हूं। चुनाव तुम्हारा होता है। तभी बिजली चमकी और बारिश जोरों से बरसने लगी। लड़का चौंक कर जागा। वह अपनी छोटी सी दुकान में था। सब एक सपना था, लेकिन सबक असली था। वह खुद से बोला, मैं अब किसी भी राक्षस को, चाहे वो अपने ही क्यों न हो, अपनी खुशी छीनने नहीं दूंगा। और उस दिन से उसने सच्चाई और संतोष से जीना शुरू कर दिया, एक ऐसे मन के साथ जिसे कोई राक्षस हरा नहीं सकता।